यह कहानी है उस मैच की जब दुनिया ने पहली बार देखा था युवराज सिंह का तांडव। एक ऐसा तांडव जिसमें कंगारुओं की घमंड टूटकर चकनाचूर हो गया था। उन दिनों में क्रिकेट पर राज कर रहे मैकग्राथ और ब्रिटली के हाथ भी युवराज के आगे गेंद फेंकने के लिए कांपने लगा था। भले ही यह युवराज का पहला मैच था, लेकिन शुरुआत ऑस्ट्रेलिया की घमंड तोड़कर किया था 18 साल की उम्र में। साल 2000 की यह कहानी है जब भारतीय क्रिकेट बदलाव की दौर से गुजर रहा था। मैच फिनिशिंग विवाद के बाद टीम टूटी हुई थी। भारतीय क्रिकेट टीम पर से लोगों का विश्वास खत्म हो चुका था और इसी हालत में नोरोबिया के क्रिकेट ग्राउंड में इस मैच की शुरुआत हुआ और करोड़ों दर्शकों के बीच में टॉस। भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और ऑस्ट्रेलिया की पारी को शुरुआत किया मार्कवा और एडम गिलक्रिस्ट। और यही भारतीय कप्तान की सबसे बड़ी गलती थी कंगारुओं को पहले बैटिंग करने के लिए देना, क्योंकि जहां पर एडम गिलक्रिस्ट ने 33 रन बनाया तो वहीं पर रिकी पॉन्टिंग ने 46 रन और 29 ओवर तक में ऑस्ट्रेलिया के स्कोर बोर्ड को 150 रन के पार पहुंचा दिया। यहां पर रिकी पॉन्टिंग आउट तो हुआ, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की रन बनाने की गति रुका नहीं, क्योंकि जहां पर माइकल बेवन ने 42 रन की शानदार बैटिंग की और लास्ट में ब्रिटली भी बैक टू बैक 2 छक्का और 2 चौका लगाकर ऑस्ट्रेलिया के स्कोर बोर्ड को लगभग 300 रन तक पहुंचा दिया और भारत के सामने एक विशाल टारगेट खड़ा कर दिया। यह रन चेज होना लगभग ना के बराबर दिख रहा था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम में जहां बल्लेबाजी तो खतरनाक था ही, वहीं पर ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी भी मौत के सौदागर से कम नहीं था, जिसके सामने बल्लेबाज रन बनाने के लिए नहीं बल्कि अपना सर बचाने के लिए उतरता था। मैकग्राथ, ब्रिटली जैसे खूंखार गेंदबाजों के सामने भारतीय पारी को शुरुआत किया भारतीय कप्तान दादा सौरभ गांगुली और क्रिकेट की भगवान सचिन तेंदुलकर। दादा सौरभ गांगुली ने मैच को गंभीरता से लिया और एक शानदार चौका जड़कर अपनी पारी को शुरुआत किया। टारगेट बहुत बड़ा था, इसीलिए सचिन तेंदुलकर ने भी एक छक्का लगाकर भारतीय स्कोर बोर्ड को तेज रफ्तार से आगे बढ़ाने लगा। सचिन तेंदुलकर और सौरभ गांगुली की आक्रामक बल्लेबाजी ग्राउंड में शुरू हो चुका था और सचिन तेंदुलकर का इरादा साफ साफ दिखाई दे रहा था, जब तक हम ग्राउंड में रहेंगे भारतीय स्कोर बोर्ड को रुकने नहीं देंगे। और इसी शानदार चौके की मदद से भारतीय स्कोर बोर्ड को 5 ओवर तक में 23 रन तक पहुंचा दिया, लेकिन मंजिल तो अभी काफ़ी दूर था और यह बात सचिन तेंदुलकर भली भांति जानते थे। इसलिए ग्राउंड में सचिन का प्रहार रुकने का नाम नहीं ले रहा था। दूसरे तरफ सौरभ गांगुली भी टारगेट को देखते हुए ग्राउंड में प्रहार कर रहा था। यह दोनों की विस्फोटक बल्लेबाजी के बदौलत भारतीय स्कोर बोर्ड तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा था और भारतीय फैंस को विश्वास था जब तक यह दोनों ग्राउंड में है भारत आसानी से हार तो नहीं सकता। सचिन तेंदुलकर और सौरभ गांगुली ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए भारतीय स्कोर बोर्ड को 10 ओवर तक में 50 रन के पार पहुंचा दिया और कंगारुओं भी समझ चुका था अगर यह दोनों की जोड़ी नहीं टूटा तो इस मैच में हमारी हार तो तय है। इसीलिए यहां पर कंगारुओं ने एक चाल चली और उस चाल में सफल भी हुए। They are so good in the slips, these Australians. Damien Martin, the catcher. Tendulkar flirting outside the off-stump, just a ball after Ganguly. मैच का 12वां ओवर में ब्रिटली ने सचिन को आउट करके ग्राउंड में जीत का जश्न मनाने लगे। उन दिनों में सचिन को आउट होना यानी कि भारत की हार होना। ब्रिटली ने अपना काम तो कर दिया था 66 रन के स्कोर पर सचिन को आउट करके, और उसके अगले ही ओवर में दादा सौरभ गांगुली भी एक आसान सा कैच देकर आउट हो गए। महज 15 गेंद के बीच में सचिन और गांगुली को आउट करके कंगारू इस मैच में वापसी कर चुका था, लगभग जीत ही चुका था, क्योंकि अगले ही ओवर में राहुल द्रविड़ भी लॉन्ग ऑन के बाउंड्री पर कैच आउट हो गया
और इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया इस मैच में जीत पक्की मान लिया। लेकिन अब ग्राउंड में वह 18 साल का बल्लेबाज कदम रखा, यानी कि युवराज सिंह, जो अपना पहला मैच खेलने के लिए उतरा था। युवराज ने आते ही स्टेट में एक करारा चौका लगा दिया। उसके बाद एक और विस्फोटक अंदाज में साथ युवराज ने पारी संभाल ली। That's a tremendous shot. No messing around there. Shot and hammered away. गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचा दिया और 20 ओवर तक में भारतीय स्कोर बोर्ड को 100 रन तक पहुंचाया। दूसरे साइड से विनोद कांबले भी प्रहार करना शुरू किया, लेकिन युवराज तो मानो कसम खाकर ही उतरे थे कि जब तक मैं ग्राउंड में रहूंगा कंगारुओं की घमंड चकनाचूर कर दूंगा, भले ही यह हमारा पहला मैच क्यों ना हो। विनोद कांबले और युवराज सिंह ने 25 ओवर तक में भारतीय स्कोर बोर्ड को 130 रन तक पहुंचाया, लेकिन दुर्भाग्य की बात Out. Oh dear. That was a simple dismissal again. Soft. यहाँ पर विनोद कांबले भी कंगारुओं गेंदबाज के शिकार हो गया। भारत का चौथा विकेट 130 रन के स्कोर पर गिर चुका था, लेकिन उससे युवराज को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब तो यहाँ से युवराज सिंह ग्राउंड में बैक टू बैक प्रहार करना शुरू कर दिया और चौके की बरसात लगा दिया। कंगारुओं को भी समझ से बाहर था युवराज सिंह की बल्लेबाजी। युवराज सिंह का प्रहार ग्राउंड में रुकने का नाम नहीं ले रहा था। कहते हैं किस्मत भी बहादुरों का साथ देते हैं, और यहाँ पर वही हुआ। कप्तान मार्कवा ने युवराज सिंह का कैच छोड़ दिया और युवराज सिंह ने जीवनदान के सहारे इसी 4 रन की मदद से अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया और कंगारुओं को बताया, हम अलग है रे, ना तो मैं सचिन जैसा खेलता हूँ, ना ही राहुल द्रविड़ जैसा। जब तक ग्राउंड में रहूँगा तब तक मारूंगा। यहाँ पर रॉबिन सिंह आउट तो हुए, लेकिन भारतीय स्कोर बोर्ड को 200 के करीब पहुँचा दिया। फिर यहाँ पर युवराज सिंह एक और चौका लगाकर भारतीय स्कोर बोर्ड को 200 के पार पहुँचा दिया। एक साइड से विकेट तो जरूर गिर रहा था, लेकिन दूसरे साइड से युवराज सिंह का प्रहार रुकने का नाम नहीं ले रहा था। युवराज सिंह ने उस दिन एक ऐसी पारी खेल डाली थी, जो पारी कंगारुओं के घमंड तोड़कर चकनाचूर कर दिया था। क्रिकेट की दुनिया पर राज कर रहे हैं कंगारुओं को भी पता नहीं लग रहा था, आखिरकार यह दानव के बारे में हमें पहले पता क्यों नहीं चला। मैकग्राथ या ब्रिटली सबको युवराज सिंह चुन चुन कर कुटाई कर रहा था और मैदान में कंगारुओं को तबाही का मंजर दिखाते हुए अपना पहला मैच में 84 रन की विस्फोटक पारी खेलकर इस मैच में भारत को जीत दिला दिया और जीत के साथ युवराज सिंह क्रिकेट की दुनिया में कदम रखा। तो युवराज सिंह विस्फोटक बल्लेबाजी के नाम इस वीडियो पर एक लाइक और एक कमेंट तो जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में हिंदुस्तान जिंदाबाद जरूर लिख दीजिएगा।